हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल जीएम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षा और दर्शन में क्या संबंध है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू कैसे हैं। ठीक है, एक लाइन बोलूँगी, दिमाग खोलकर बैठना ताकि वो आपके दिमाग में घुस सके। ठीक है, उसको मैं समझाने का प्रयास करूँगी और जहाँ तक आपको समझ भी आ जाएगा। क्या है, जहाँ शिक्षा दर्शन का आधार है वहीं दर्शन शिक्षा का आदर्श है। इसको समझते हैं। आधार क्या होता है? बेस। जब हम कोई घर बनाते हैं तो एक नींव रखते हैं, बिना नींव के हम क्या घर नहीं बना सकते। ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये, जो शिक्षा है वो दर्शन का आधार है। आधार कैसे है? कोई भी दार्शनिक होता है, कोई भी दार्शनिक है, ठीक है, उसको दर्शन लिखने के लिए या किसी दर्शन पर काम करने के लिए क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया टॉपिक दर्शन के लिए राजनीति। ठीक है, अब राजनीति के लिए पहले उसको पता होना चाहिए राजनीति क्या है। ठीक है, राजनीति के विभिन्न पहलुओं के बारे में ज्ञान होना चाहिए, राजनीति के बारे में उसको शिक्षित होना पड़ेगा, तभी कहीं ना जाकर वो राजनीति दर्शन को लिख पाएगा राजनीति के क्षेत्र में। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, जो शिक्षा है ना वो दर्शन का आधार है। बिना शिक्षा के हम कोई भी दर्शन नहीं लिख सकते, क्योंकि शिक्षा ही हमें सोचने पर मजबूर करती है। चिंतन प्रक्रिया हमारी जो है वो शिक्षा के द्वारा ही चलती है। अब ऐसा तो नहीं है कि कुछ चीज़ हमारे सामने है, हमें उसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है और हम उसके ऊपर अपनी दिमाग लगा रहे, अपना चिंतन प्रक्रिया कर रहे। नहीं हो सकता। जब तक हमें उसके नेगेटिव, उसके पॉजिटिव चीज़ के बारे में नहीं पता होगा, ठीक है, हम उस चीज़ के बारे में शिक्षित ही नहीं होंगे, तब तक हम अपने माइंड को यूज़ नहीं कर सकते। इतना समझ में आया? शिक्षा दर्शन का आधार है। ठीक है, यानी कि बिना शिक्षा के हम दर्शन लिख ही नहीं सकते या समझ ही नहीं सकते। दर्शन को लिखने के लिए या दार्शनिक बनने के लिए हमारे पास शिक्षा का होना अति आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलता है ये, दर्शन जो है शिक्षा का आदर्श है। अब आप कोई सी भी शिक्षा ले लीजिए, कोई सी भी, उसमें आपको दर्शन देखने के लिए मिलेगा। आदर्श इन द सेंस एक मॉडल। जब हम स्कूलों में जाते हैं तो स्कूलों में भी ना जो हमें शिक्षा दी जाती है वो भी किसी न किसी दर्शन से संबंधित होती है। लाइक गांधी जी का दर्शन क्या था? सत्य बोलना चाहिए, अहिंसात्मक होना चाहिए या हिंसा नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये क्या है? उनके दर्शन है। तो ये दर्शन क्या हुए? ये हमारे आदर्श हुए। इनको हमें समझना है और इन आदर्श को हमें अपनी लाइफ टाइम साथ लेके चलना है। तो क्या बोल रहे हैं कि जो भी शिक्षा होती है, शिक्षा के अंदर कोई ना कोई दर्शन ज़रूर छिपा होता है और जो वो दर्शन होता है वो हमारे आदर्श होते हैं। आप यहाँ पर दर्शन से क्या लेंगे? सत्य, हिंसा नहीं करना। ठीक है, ये आपके क्या है? दर्शन है और यही दर्शन आपकी क्या है? आदर्श है। इन आदर्श को आप अपने साथ लेकर चलते हैं। सेकंड क्या बोलता है ये, कि जो शिक्षा है ना वो वास्तव में क्या है? दर्शन की गतिशील व व्यवहारिक रूप है या गतिशील व व्यवहारिक पक्ष है। ठीक है, कैसे? अब गांधी जी का जो ये दर्शन है, सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो ये क्या है? ये गतिशील है। हमें कैसे पता चला? हमें तो नहीं पता कि गांधी जी ने कब बोला, है ना, लेकिन इसका हमने क्या करा? शिक्षा के माध्यम से। अब हमसे जो बड़े हैं या हमारे जो टीचर्स हैं उन्होंने हमें बताया कि गांधी जी बोलते हैं, गांधी जी का दर्शन क्या है? सत्य बोलना चाहिए, हमें अहिंसा नहीं करनी चाहिए। तो ये क्या हुआ? ये एक गतिशीलता से या उसको एक व्यवहारिक रूप में, व्यवहारिक का मतलब क्या होता है? जब हमारे पास कोई नॉलेज है, उस नॉलेज को क्या करते हैं हम? व्यवहारिक पक्ष या उस नॉलेज को हम प्रैक्टिकल द्वारा, ठीक है, या उस नॉलेज को हम किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा व्यवहारिक। तो क्या बोलते हैं कि जो शिक्षा है ना वो दर्शन का एक गतिशील व्यवहारिक पक्ष है। कोई भी दर्शन होती है वो शिक्षा के माध्यम से हमारे पास पहुंचती है और हमसे फिर आगे और पहुंचती है। तो ये क्या हो गई? गतिशील हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? शिक्षा वही उपयोगी है जिसमें कोई ना कोई दर्शन है। अब ऐसा तो नहीं हमने किसी भी चीज़ की शिक्षा ले ली और वो हमारे लिए उपयोगी हो गई, नहीं। अगेन गांधी जी, सत्य है, अहिंसा नहीं करना चाहिए, ये क्या है? हमारे लिए उपयोगी है। हमें हमेशा सत्य, हम हमेशा क्या करेंगे? सच बोलेंगे, हिंसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहे?
कोई सी भी शिक्षा होगी ना, कोई सी भी शिक्षा होगी, उसमें वो तभी सार्थक मानी जाएगी जब उसमें कोई ना कोई दर्शन छुपा होगा। अब क्या बोल रहे हैं, एक दार्शनिक शिक्षा द्वारा ही दर्शन संबंधी ज्ञान प्राप्त करता है। जो कोई सा भी दार्शनिक होगा वो शिक्षा के माध्यम से ही दर्शन संबंधी, यानी दर्शन आप कोई सा भी ले लीजिए, अगर कोई कर्म की बात कर रहा है कि कर्म एक दर्शन है जिसमें हमें कर्म करते जाना है और फल की चिंता नहीं करनी है, तो उसको कैसे मालूम भाई, उसको भी तो शिक्षा के द्वारा ही मालूम हुआ ना, शिक्षा के द्वारा ही उसने उस पर और गहन विचार किया, अपनी दिमाग यूज़ किया, ठीक है, अलग अलग पुस्तकें पढ़ी या अलग अलग लोगों से मिला, अलग अलग चीज़ों की जानकारी इकट्ठा करी, वो सब किस चीज़ से करी, शिक्षा के द्वारा ही करी। तो वही कह रहे कि कोई भी दार्शनिक होगा अगर उसको दर्शन संबंधी ज्ञान चाहिए होगा तो वो शिक्षा के माध्यम से उसको मिलेगा, ठीक है। दर्शन जीवन के उस वास्तविक लक्ष्य को निर्धारित करता है जिसे शिक्षा को प्राप्त करना है। क्या बोल रहे हैं कि जो दर्शन है वो हमारे जीवन में उस वास्तविक लक्ष्य को निर्धारित करता है जो जिसे शिक्षा को प्राप्त करना है। यहाँ पर ये बोलना चाह रहे हैं कि हमारी जो लाइफ है, ठीक है, उसमें हमारा कोई ना कोई लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई दर्शन होना आवश्यक है। दर्शन शिक्षा के स्वरूप की व्याख्या करता है कि शिक्षा का स्वरूप कैसा होगा वो कौन तय करता है, हमारा दर्शन तय करता है, ठीक है। उदाहरण के साथ अगर हम देखें तो एक आदर्शवादी दर्शन शिक्षा को आध्यात्मिक क्रिया मानता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा आदर्शवादी होगा कि आदर्शवादी का मतलब क्या है, बहुत पुरानी रीति रिवाज या पुरानी परंपराएं जो होती है वो साथ लेकर चलना। जैसे गांधी जी क्या बोलते थे कि अगर आपको कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो आपको उससे हिंसा नहीं करनी है, आप दूसरा गाल आगे कर लीजिए, वो क्या करेगा, स्वयं ही पीछे हट जाएगा। पर क्या आज के टाइम ये संभव है? खैर आज के टाइम संभव नहीं है। तो वही कह रहे हैं कि जो शिक्षा का स्वरूप होता है ना वो दर्शन तय करता है। अगर किसी का दर्शन आदर्शवादी है तो शिक्षा का स्वरूप ऐसा होगा कि बहुत ही शांत व्यक्ति होगा वो, ठीक है, उसको हम आदर्शवाद के महत्व को समझाएंगे, ठीक है, पुरानी चीज़ों को साथ कैसे लेकर चलना है उसको समझाएंगे। तो शिक्षा का जो स्वरूप है वो कौन तय करता है? दर्शन तय करता है। और अगर यहीं पे मैं यथार्थवादी दर्शन की बात करूं तो वो इससे बिल्कुल अलग है। उसमें शिक्षा का स्वरूप बिल्कुल अलग हो जाएगा। उसमें वो बोलेगा कि यथार्थ में जियो आप, जो आपकी रियल लाइफ है उसमें जो आपकी वास्तविक लाइफ है उसमें जियो आप, ठीक है। अगर कोई आपके एक गाल पे थप्पड़ मारे तो आप उसके दो गाल पे दो थप्पड़ मारो, ठीक है। तो ये क्या है? वास्तविक स्वरूप है। तो इसमें शिक्षा का स्वरूप क्या होगा? वास्तविकता के ऊपर आधारित होगा, प्रैक्टिकल के ऊपर आधारित होगा। ये नहीं कि किसी ने एक पे मारा तो आप दूसरा गाल आगे कर लो, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि जो दर्शन है वो शिक्षा का स्वरूप तय करता है। शिक्षा के जो भी उद्देश्य होते हैं वो दर्शन से प्रभावित होते हैं, ठीक है। जैसे आदर्शवादी दर्शन मनुष्य को आत्मधारी बनाता है, ठीक है। अभी इसके हम एक एक करके पॉइंट्स देख लेते हैं फटाफट से। दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कैसे? अब देखिए, जो सिक्का होता है, कॉइन होता है, जो उसमें एक तरफ राष्ट्रीय चिन्ह होता है और दूसरी तरफ क्या होता है आपका उसका मूल्य छुपा होता है, ठीक है, कितने का है वो। तो अगर सिक्के का एक तरफ खोटा हो, एक तरफ का सिक्का खोटा हो तो क्या दूसरे तरफ की वैल्यू रहेगी? नहीं रहेगी। ठीक उसी प्रकार दर्शन और शिक्षा है। अगर शिक्षा नहीं होगी तो दर्शन का कोई महत्व नहीं है और दर्शन नहीं होगा तो शिक्षा का कोई महत्व नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? दर्शन और शिक्षा एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। वही बता दिया मैंने कि बिना दर्शन की शिक्षा नहीं हो सकती और बिना शिक्षा के दर्शन का कोई वो नहीं है अर्थ। बिना दर्शन के शिक्षा के उद्देश्य व उसके अन्य अंगों का निर्धारण नहीं हो सकता, ठीक है। इसको समझा देती हूँ फिर भी मैं, ठीक है। क्या बोल रहा है कि बिना दर्शन के शिक्षा के उद्देश्य व उसके अन्य अंगों का निर्धारण नहीं हो सकता। जब भी कोई पाठ्य पुस्तकें बनती हैं तो उसमें दर्शन शामिल होता ही है। बस आप ना दर्शन को अगर समझ लेंगे ना तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। लाइक दर्शन के कुछ मैं पॉइंट्स बता देती हूँ। आदर्शवादी दर्शन हो गया, यथार्थवादी दर्शन हो गया आपका, प्रकृतिवादी दर्शन हो गया आपका, ठीक है। और
और भी बहुत सारे आपके दर्शन हैं, ठीक है। तो जब भी कोई शिक्षा बनाई जाती है तो उनमें दर्शन होता है, दर्शन के बिना कोई शिक्षा नहीं बनाई जा सकती, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, शिक्षा दर्शन के प्रसार का सर्वोत्तम साधन है। अब क्या बोल रहे हैं कि शिक्षा नहीं होगी तो हम दर्शन का प्रसार कैसे करेंगे, प्रचार कैसे करेंगे, ठीक है। कोई दर्शन है, किसी दार्शनिक ने, मान लीजिए अरस्तु ने कोई दर्शन दिया था, तो हम कैसे जानेंगे कि हाँ भाई ये अरस्तु ने दर्शन दिया था। शिक्षा होनी चाहिए ना उसके लिए, हमें मालूम होना चाहिए। अब वो हमें मालूम कैसे पड़ेगा, शिक्षा के द्वारा मालूम पड़ेगा। तो वही कह रहे कि जो शिक्षा है वो दर्शन के प्रचार प्रसार में मदद करती है, सर्वोत्तम साधन है। साधन क्या है हमारा, शिक्षा है, किसके प्रसार में, दर्शन के, ठीक है। सभी दार्शनिक शिक्षक रहे हैं। यहाँ पर मैं अगर सुकरात की बात करूँ, प्लेटो की बात करूँ, अरस्तु की बात करूँ, ठीक है, या आपके रविंद्रनाथ टैगोर की बात करूँ, स्वामी विवेकानंद की बात करूँ, अरविंदो स्वामी आदि की बात करूँ, तो ये सभी दार्शनिक और शिक्षक दोनों रहे हैं। क्योंकि देखो एक जो दार्शनिक बनता है ना, पहले वो कहीं ना कहीं शिक्षक होता है। क्योंकि जो शिक्षक होते हैं उन इतना पढ़ लेते हैं ना कि वो हर चीज़ को लेकर सचेत होते हैं, हर चीज़ पर अपने विचार विमर्श करते हैं कि क्या ये सही है, क्या ये सही नहीं है, अगर सही है तो क्यों है, सही नहीं है तो क्यों नहीं है, क्या गलत है क्या सही है। उनको ना इतनी नॉलेज हो जाती है कि वो अपना ही एक दर्शन बना लेते हैं, ठीक है। दर्शन शिक्षा की रूपरेखा निर्धारित करता है, पहले बता चुकी हूँ ये, ठीक है। जैसे वास्तव में हर शिक्षा दर्शन से प्रभावित होती है। दर्शन को आधार बनाकर ही शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, ठीक है, शिक्षण विधियाँ, पुस्तकें, अनुशासन आदि का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, शिक्षा दर्शन को सक्रिय बनाने में सहायक है। सक्रिय कैसे बनाता है शिक्षा, बिना अगर शिक्षा नहीं होगी, मान लीजिए शिक्षा नहीं होगी तो आप दर्शन को कैसे समझाएंगे, कैसे उसके महत्व को बताएंगे, शिक्षा के द्वारा ही बताएंगे, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ पॉइंट्स जिन्हें आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर दोहरा देती हूँ इन पॉइंट्स को, ठीक है। इसमें है ना, आप एक चीज़ और लिख लेना, दर्शन द्वारा जीवन में शिक्षा के महत्व की खोज होती है। या आप ना ऐसे कह सकते हो कि देखो जो दर्शन है वो क्या है, वो आपका माइंड है, ठीक है, और जो शिक्षा है वो आपके हाथ पैर सब कुछ है। तो बिना माइंड के क्या आप अपने आपको चला सकते हैं, नहीं चला सकते। या आप ऐसा कह सकते हैं कि जो शिक्षा है वो क्या है, वो आपकी बॉडी है, और जो दर्शन है वो क्या है, आपकी आत्मा है, ठीक है। क्योंकि दर्शन के लिए हमें बहुत गहन रूप से विचार विमर्श करना पड़ता है, और वो क्या करते हैं, हम अपनी अंतरात्मा से ही करते हैं। अब जो अंतरात्मा हमें कहती है वो हम फिर करते हैं। तो जो बॉडी हुई वो क्या हो गई, आपकी शिक्षा हो गई, और जो दर्शन हुआ वो क्या हो गई, आपकी आत्मा हो गई, ठीक है। एक बार और आप पॉइंट्स नोट कर लेना ताकि आप एग्जाम में लिख सको। एक सिक्के के दो पहलू है, ठीक है, एक दूसरे पर निर्भर हैं, और शिक्षा दर्शन के प्रसार का सर्वोत्तम साधन है। सभी दार्शनिक शिक्षक रहे हैं, ठीक है। दर्शन शिक्षा के रूपरेखा निर्धारित करता है। दर्शन और शिक्षा का जीवन से अटूट संबंध है, ठीक है। दोनों ही, शिक्षा भी और दर्शन भी जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। दर्शन द्वारा जीवन में शिक्षा के महत्व की खोज की जाती है। अब आप पता है क्या करना, इन पॉइंट्स को ना एकदम अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। देन इसके अंदर आपको जो लिखना है वो लिख लेना। पॉइंट्स आपको बस अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। आई होप कि आपको दोनों के मध्य अंतर समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू।